यानी कि आप मानते हैं कि चाहे निधि हो और फिर ये कान्या ठाकुर, आदित्य ठाकुर, जिन्होंने आप पर यह आरोप लगाया है कि आप पैसा लेकर सवाल करवाते हैं, उल्टे सीधे जवाब देते हैं और उसके नतीजतन आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। यह आरोप है और इसके लिए बाकायदा केस दर्ज है लखनऊ और रायपुर में। देखिए, ये आप हमारे डिवोटीज जो हैं, जो 15-15 साल से जुड़े हुए हैं, जिनकी संख्या ये 2 नहीं 4 नहीं, जिनकी संख्या हजारों और लाखों में होगी, आप ये सवाल उनसे पूछिए कि यहां पर क्या होता है। उन्होंने उस चीज को महसूस किया है। क्योंकि अभी देखिए, जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये शक्ति हर जगह नहीं है, हम ये सच्चाई दुनिया जानती है, हमें अपने मुंह से कहने की भी अब जरूरत नहीं रह गई कि वो शक्ति नहीं है, तो वो मैनेज करते हैं और हम मैनेज नहीं करते, क्योंकि यहां वो शक्ति है जो सर चढ़ के बोलती है और सबको, सब लाखों लोग उस चीज के गवाह होंगे। ये तो 3 है और यहां आपको 1 लाख मिलेगा, हर एक की शूटिंग होगी, हर एक की सच्चाई होगी, वो चाहे आप कहीं, वो सच्चाई अभी तक सार्वजनिक हुई नहीं है। ये एक्सपीरियंस आप देखते हैं, जो एक्सपीरियंस आप देखते हैं, जो आते हैं, ये जो इस तरह के 2-3 आप जो नाम ले रहे हैं, इनके अलावा जितने एक्सपीरियंस आ रहे हैं, जो हमारे डिवोटीज हैं और जो घर घर से आ रहे हैं, तो उनकी सच्चाई, आप उनका लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराइए जो ये कह रहे हैं, और हम खुद हमारा भी करवाइए। अगर आपको हो तो हम उस चीज के लिए भी तैयार हैं। किसी इंटरनेशनल एजेंसी से करवाइए, जिसकी कि यहां तो बहुत कुछ मैनेज हो रहा है, जो हमें पता लगा। ये जो आप कहते हैं कि बाबा की, ये जब हमें ऐसा किया तो हमें बहुत से फोन आते थे कि हमारे यंत्र भेज दो, हमारा ये रुद्राक्ष भेज दो, हमारा ये कर दो, उसमें कमीशन देंगे। हमने कहा ये गलत नंबर है ना। यहां जो हम छुड़वाते हैं वशीकरण मंत्र ना कभी दिया है। हम इन चीजों को छुड़वाते हैं कि गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, या जिस धर्म को मानते हो वो पुस्तक पढ़ो। और उन्होंने हमारा नाम बदनाम करने के लिए ये वेबसाइट पर लिखना शुरू कर दिया, जो कि अभी हमने केस किया, जजमेंट उसकी आई, हाई कोर्ट की जजमेंट आई है कि ये सब हटाओ, क्योंकि वो मुझे बदनाम करने के लिए, ताकि इतनी रीच जो हो गई है, जो इतनी टीआरपी हो गई है, तो बाकी लोगों की। एग्जैक्टली वही मैं आपसे सवाल कर रहा था कि अगर आप में वैसी ईश्वरीय शक्ति है तो आपको क्यों अदालत की शरण लेनी पड़ी? अदालत आपकी कमजोरी तो साबित कर रहा है निर्मल जी। नहीं, ये कमजोरी साबित नहीं कर रहा है। देखिए, शक्ति है, हर युग में ऐसा हुआ है। सही लोग भी हैं तो गलत भी हैं। अगर कोई इस तरह लिख रहा है तो अगर आज आपके साथ कुछ करता है तो आपको पुलिस में जाना पड़ेगा या अदालत में जाना पड़ेगा। तो अदालत में शरण, क्योंकि ये एक सिस्टम है। मैं भी एक नागरिक हूं यहाँ का, और मगर उन पर अंकुश लग गया है। ये यूएस बेस्ड वेबसाइट पर अंकुश लग गया है और बोलने का अधिकार तो है ना, क्योंकि इतना बड़ा विवाद पैदा हुआ। निर्मल जी, ये एक स्वतंत्र समाज है जहां आप भी अपनी बात रख रहे हैं। आप मेरे से ज्यादा शायद आपको लोग सुनते हैं, मगर बड़ा सवाल यहां पर यह है कि एक अधिकार है, आप उस पर अंकुश डलवा रहे हैं। झूठ पर अंकुश है, सच्चाई पर अंकुश नहीं। सच कुछ भी बोलिए, सारी दुनिया, हर एक को अधिकार है कि वो कुछ भी बोल सकता है। सच बोले तो कोई नहीं, लेकिन अगर एलिगेशन लगाने के लिए अब किसी के ऊपर कह दे कि हमने ये कर दिया जो नहीं कर रहा है, किसी को कह कि हमने, अब अगर आप कहीं कि 20 लाख इसको दे दिया लेकिन आपने नहीं लिया, तो आपको बदनाम करने के लिए वो चीज खबर छाप दी, तो आप तो उस चीज को क्या कहिएगा? तो आपको वो देखना पड़ेगा कि सच्चाई है या झूठ है। बड़ा सवाल यहां पर कि अगर आप में वैसी ईश्वरीय शक्ति है तो इतना ज्यादा बड़े पैमाने पर चीजें करने की क्या जरूरत है? क्योंकि तमाम आर्थिक अनियमितताओं के जो आरोप आए हैं, वो जिस पैमाने पर आप ये चीजें कर रहे हैं, आप तो जंगल में बैठेंगे, अगर आप में वो ताकत है तो जनता फिर भी आप तक पहुंचेगी। बिल्कुल, हमारे सामने आप हमें गिनवा दीजिए कि आर्थिक अनियमितता हमारी क्या हुई है। हमें आप, अगर आपके पास कोई ऐसा, देखिए, हम अगर कुछ करते हैं तो हमारे समागम होते हैं जिसकी की टिकट है, बकायदा ऑडिटोरियम में होते हैं। हम कोई चंदा इकट्ठा नहीं करते हैं। हम कोई किसी से अपॉइंटमेंट पहले देते थे, 1 साल पहले, जो कि हमने बंद कर दी क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता है। अगर वहां हम कोई आदमी, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा। अब कईयों ने ट्रस्ट बना रखे हैं, कईयों ने एनजीओ चला रखी हैं। ना हमने ट्रस्ट बनाया है, ना एनजीओ चलाया, क्योंकि जो मेरी शक्तियां मुझे कन्वे करती है मैं वही करता हूं। और वो डाटा आपके पास हम दे। अगर आपकी शक्तियों के साथ इतना प्योर, इतना स्वच्छ नाता है, तो आप जो लोग आते हैं उनसे 2000 रुपए क्यों लेते हैं? तो ये ऑडिटोरियम फ्री में हमें नहीं देते। जो चैनल्स पर हम मैसेज कन्वे, इतने चैनल्स पर जो जा रहा है, ये पेड होता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं। और हम चंदा इकट्ठा नहीं करते, तो हम वो किसी से कलेक्ट नहीं करते कि हमारा प्रोग्राम चला दो। हम वो अपने बलबूते पर चलाते हैं, अपने भक्तों की जो आती है कंट्रीब्यूशन, उस पर चलाते हैं, लेकिन स्पॉन्सर नहीं करवाते।